सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं। एक दिन पहले न्यूज आई है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गए हैं। उन्हें कई सालों पहले आना चाहिए था, 10-15 साल पहले आना चाहिए था, पर आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेसिकली गाइस, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, पहली बात तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं कहना चाहिए, इसे रट्टाफिकेशन एजुकेशन सिस्टम कहना चाहिए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने जिन जिन जो जो आपके सीनियर्स हैं, जिन जिन ने बोर्ड्स एग्जामिनेशन दिए होंगे, चाहे वो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उन्हें पता होगा कि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो हमें रटे होते हैं, जो हमें पहले से ही पता होता है। तो जो बच्चा मगअप कर पाता है चीजों को आसानी से, और जो बच्चा रट पाता है चीजों को, उसकी ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसी बच्चे को अच्छा माना जाता है। पर गाइस, ये बिल्कुल गलत है। उन बच्चों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती है जो जिनके पास नॉलेज ज्यादा है पर वो रट नहीं पाते हैं, जो प्रैक्टिकल रहते हैं सारी चीजों को, मतलब जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उनकी एप्लीकेशन भी बच्चों को पता है। पर जो नया सिस्टम आया है वो इसका बिल्कुल अपोजिट आया है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या था? पहले 10+2 था। मतलब 10 तक सारे बच्चे ना एक ही क्लास में पढ़ते थे। फिर 10 के बाद ना हमें 3 स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता था, साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता था। इस वजह से इसे 10+2 कहते थे। पर जो अब हमारी नई एजुकेशन स्कीम आई है, उसमें क्या है, इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि, और वो 4 पार्ट है 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है? जो ये 5 है, इसमें आपके जो 3 साल तो प्री प्राइमरी 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल है। प्री प्राइमरी स्कूल मतलब जो भी नर्सरी है आपकी, एलकेजी है, यूकेजी है। फिर आपकी आ गई फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फिर जो दूसरा स्टेज है उसमें आती है आपकी 3 to 5 क्लास, 3, 4, 5। इसमें आती है आपकी 6 to 8 क्लास, और लास्ट है हमारे पास 9 to 12 क्लास। तो बेसिकली मैं आपको बताया, तो इसमें होगा क्या? तो इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, इस स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। तो बेसिकली इन दोनों स्टेज में क्या होगा कि बच्चों को हम जो भी जनरल चीजें हैं, जो भी मैथ्स की जनरल चीजें हैं, काउंटिंग है, या फिर जो भी लैंग्वेज है, उस पर बच्चों की ग्रिप बनाई जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि वो पढ़ सके, लिख सके इन दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो फाउंडेशन हो गया। ये प्रिपरेटरी मतलब जो भी 6th क्लास में बच्चे के ऊपर बर्डन आने वाला है ना, जो ये 3, 4, 5 क्लास, ये उसका बेस प्रोवाइड करेंगे। अब होगा क्या गाइस, मुझे अभी भी याद है मेरे टाइम में, जैसे ही मैं 6th क्लास में आया था ना, तो यहाँ पर ना काफी ज्यादा कोर्स बढ़ जाता है। मुझे अभी भी याद है, जो एसएसटी थी ना, वो उसके सब डिवीजन हो गए थे, सिविल हो गई थी, जियोग्राफी हो गई थी, मतलब उसके सब डिवीजन हो गए थे। तो गाइस, इस बार क्या हुआ है, जो 6th से लेकर 8th तक क्या होगा कि बहुत सारे ना इंटर्नशिप के मौके भी मिलेंगे। अब जो कॉलेज में बच्चे होंगे तो वो सोच रहे होंगे इतनी छोटी उम्र में इंटर्नशिप के मौके कैसे मिल सकते हैं। इंटर्नशिप मतलब छोटी मोटी स्किल्स, मतलब जिनको इंटरेस्ट है वो ये कर सकते हैं। मतलब कि छोटी मोटी इंटर्नशिप, टेक्निकल इंटर्नशिप हो गई, या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी इंटर्नशिप, मतलब बच्चों का जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है गाइस। और तो और जो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे इस एजुकेशन सिस्टम की, वो ये है कि 6th क्लास में ना हमारी कोडिंग इंट्रोड्यूस हो रही है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है। क्यों लग रही है गाइस? आपने स्टीव जॉब को तो जानते ही होंगे आप। तो स्टीव जॉब ने भी यही कहा था कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, या फिर कोडिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग हमें ये सिखाती है कि हमें सोचना कैसे है। हमारे माइंड डेवलप होता है कोडिंग करने से। तो अब 6th क्लास में ही जैसे इंडियन बच्चा आएगा, तो फिर उसे कोडिंग इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी, जिससे कि उसका दिमाग डेवलप हो सके। ओके गाइस, और इसका एक दूसरा रीजन भी है। जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है, मतलब हम सोच तो लेते हैं, हमारे अंदर आइडिया तो आ जाता है, पर हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है गाइस, पर कोडिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा शस्त्र है, जिसकी वजह से हम अपने आइडिया को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो इस वजह से 6th क्लास में कोडिंग इंट्रोड्यूस हो रही है। और गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट और जो ड्रास्टिक चेंज आया है ना, वो 4th स्टेज में आया है। अब जैसे ही बच्चा 11th क्लास में आता था ना, तो उसे बहुत झटका लगता था। मतलब 11, 12 2 साल वो झटका झेलता था।
पर अब इस 2 साल के झटके को 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है, और वो 4 साल है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। अब होगा क्या, जो भी 11 12 में झटका मिलता था ना वो 4 साल में डिवाइड हो चुका है। और होता क्या था, हम 3 स्ट्रीम लेते थे, साइंस लेते थे जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे फिक्स्ड होते थे। मतलब अगर किसी बच्चे ने साइंस लिया है तो वो अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता, किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। अब ये बाउंडेशन हटा दी जाएगी। अब क्या होगा, आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुन सकते हो। अगर आपको फिजिक्स के साथ पोल साइंस पढ़नी है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपका एकेडमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नॉन करिकुलर या फिर नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, जैसे डांस चूज कर सकते हैं, सिंगिंग चूज कर सकते हैं। और डांस का और जो भी नॉन करिकुलर सब्जेक्ट होगा या फिर नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट होगा उसको उसको आपका मेन जो सब्जेक्ट है उसका दर्जा दिया जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, ठीक है। और हुआ क्या, जैसे कि डांस है, अगर आपने डांस सब्जेक्ट चूज करा है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं रफली कि हमने एक डांस सब्जेक्ट चूज करा है, तो उसकी थ्योरी तो होगी, हमें बहुत सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी, पर उसको डांस करना भी सिखाया जाएगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये वाला सिस्टम ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। काफी ज्यादा क्यों पसंद आया, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम का बच्चा हूं और अभी मैं इंजीनियरिंग अपनी परस्यू कर रहा हूं। तो मैंने 11 12 में क्या पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था। और अभी मेरी ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस है। और कोडिंग का कोई लेना ही देना नहीं है केमिस्ट्री से, ना ही फिजिक्स से, ठीक है गाइस। तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने 2 साल पढ़ते क्यों हैं, बर्बाद क्यों करते हैं, अगर इधर ही हमें C++ तो मैंने ली थी, पर इधर ही हमें कोडिंग पे और भी फोकस करा जाता, जिस बच्चे का कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो कितना अच्छा हो जाता ना। तो ये वाला सिस्टम भी गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये पहले ही आना चाहिए था पर ये अब आ गया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। और एक और बात है कि पहले 14 साल के बच्चों तक जो एजुकेशन थी वो फ्री थी, अब इसे बढ़ाकर 18 साल के बच्चों तक कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में प्रमोट हो पाए। एक और बात, अब क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा पर्टिकुलर रीजन में रहता है, और उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज कुछ अलग है, जैसे कि वो महाराष्ट्र में रहता है तो उधर मराठी बोली जाती है, ठीक है। तो कोई कोई लोकल पीपल होते हैं जो हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो अब क्या कर दिया गया है, फिफ्थ क्लास तक जो भी नई एजुकेशन सिस्टम है, 5th क्लास तक आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ताकि जो लोकल लैंग्वेज में ना बच्चा आसानी से समझ पाता है, सारी चीजों को अच्छे से समझ पाता है, रिलेट कर पाता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन लॉजिक का ही है। और जो भी ये नया एजुकेशन सिस्टम है ये बेसिकली इस इसलिए बनाया गया है ताकि बोर्ड की वैल्यू कम करी जाए, और जो भी बच्चे प्रैक्टिकल सोचते हैं, जो भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, दिमाग को डेवलप करने की शक्ति, वो बढ़ाई जाए। अब होगा क्या, इसमें बताया गया है जो बोर्ड का पेपर है वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होता था, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए हैं। धीरे धीरे कर क्या होगा, सब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल खत्म होता जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है पर उन्हें डिस्क्राइब करना नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस बात को कॉन्सिडरेशन में रखते हुए सारा पेपर अब ऑब्जेक्टिव होता जाएगा, धीरे धीरे कर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे 12th के एग्जाम होते थे तो हमारे फाइनल प्रैक्टिकल्स होते थे, और एक प्रैक्टिकल के आधार पर हमें 30 में से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में नंबर दिए जाते थे, पर ये भी अब फॉल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस होगी, जो भी हमने लैब में एक्टिविटीज करी होंगी, उससे हमें जो टीचर्स है हमारे उससे पॉइंट्स देंगे, हमारे जो भी टेस्ट हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे कराए जाएंगे, उससे हमारे पॉइंट्स देंगे, और उन पॉइंट्स को एवरेज लेकर उससे ही हमारा क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे स्कूल की। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉलेजेस के बारे में। तो गाइस कॉलेजेस में होता क्या था, जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो वो 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी 3 साल का कोर्स होता है। पर होगा क्या, जैसे कि मैं 12 से पास आउट हुआ, मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया और कोई सा भी अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लिया बीटेक के लिए। मैं उसमें 1 साल पढ़ा और मुझे लगा कि इंजीनियरिंग में मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर मुझे किसी कुछ और चीज करनी है, तो वो बच्चा क्या करता था, इस चीज को ना ड्रॉप कर देता था। मतलब 1 साल उसने पढ़ाई करी और ड्रॉप कर देता था, और अगर उसका बाद में मन करता था ना कि मुझे कंटिन्यू करनी है पढ़ाई, तो उसे दोबारा से अपना फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है गाइस। होगा क्या, अगर आप फर्स्ट ईयर कर या फिर सेकंड ईयर कर लेट्स सपोज आपने 2 साल कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर आप ड्रॉप हो गए, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद
इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको पहले के 2 साल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आप उधर से ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब आप डायरेक्ट अब थर्ड ईयर में आएंगे। जो भी आपके पुराने 2 साल के क्रेडिट्स हैं उनको आपको पहले ही दे दिया जाएगा जब आप ड्रॉप करेंगे। तो ये थी एक बात। कॉलेजेस के लिए एक और बात है, जो प्राइवेट कॉलेज है ना वो अपनी मनचाही फीस ले लेते हैं, ठीक है गाइस। अब एनआईटी और आईआईटी में तो लिमिटेड सीट ही है, तो बाकी की 10 लाख में जाएंगे, और प्राइवेट कॉलेज इन बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और वो कितनी भी फीस ले लेते हैं, कितनी भी फीस ले लेते हैं। तो उन प्राइवेट कॉलेज की फीस पर भी कैप लगाया जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस से ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। ओके गाइस, और लास्ट बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, तो उधर क्या होता था, जो भी हमारी जीडीपी का 1.7% है, प्रतिशत है, उसे एजुकेशन में दिया जाता था। पर जो नया एजुकेशन सिस्टम बना है उसमें हमारे जीडीपी का 6% दिया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, जो कि काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो यही थे सारे पॉइंट जो मुझे डिस्कस करने थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये 6th वाला पॉइंट, मतलब ये 6th वाला पॉइंट नहीं, जो इस 6th क्लास में कोडिंग इंट्रोड्यूस करी गई है ना गाइस, जो ये कोडिंग है ना, मतलब ये हमारे माइंड को डेवलप करती है। और इस चैनल पे भी हम कोडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मेरी वीडियोस देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर वीडियोस डालते हैं और आपको लॉजिक बनाना सिखाते हैं। तो वैसे भी अब 6th क्लास से कोडिंग तो आ ही रही है, तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।